हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम चैप्टर कर रहे थे वो की था क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर 1, जो हम कंटिन्यू करेंगे आज के वीडियो में। वो था द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। हमने उसका पार्ट 1 कर लिया था और ये अब उसी चैप्टर का द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम का पार्ट 2 है। हमने पिछले वाले पार्ट में कवर करा था कॉन्स्टिलेशन, स्टार्स, उन लाइट ईयर, और भी हमने इन सब के बारे में ब्रीफली जाना था। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है सोलर सिस्टम। बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना आज का चैप्टर का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का मतलब क्या होता है? सन और सारी चीज़ें जो भी उसके आस पास घूमे, वो सब सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम 4.6 बिलियन ईयर अगो ही बन चुका था। जो सोलर सिस्टम है वो 4.6 बिलियन ईयर अगो फॉर्म हो गया था, यानी कि बन गया था। बिलियन, ना थाउजेंड, ना लाख, ना मिलियन, बिलियन। 4.6 बिलियन ईयर अगो बन गया था। एक वर्ड है, जैसे हम जो सोलर सिस्टम पढ़ते हैं उसका जो ये वर्ड है सोलर। सोलर का लैटिन वर्ड में, इस सोलर का लैटिन वर्ड में सोल का मतलब है सन। अकॉर्डिंग टू रोमन माइथोलॉजी, सोलर सिस्टम का मीन्स फैमिली ऑफ द सन। और ये जो फैमिली ऑफ द सन होती है वो किससे बनती है? 8 प्लैनेट से, जो उसके आसपास ऑर्बिट करे। ऑर्बिट भी जानेंगे क्या होता है, वो आज ही के वीडियो में हम कवर अप करेंगे। क्या आता है सोलर सिस्टम में? कौन सी है फैमिली ऑफ सन? सन है उसमें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। प्लूटो था पहले हमारे सोलर सिस्टम में, पर वो अब नहीं है, वो क्लासिफाइड कर दिया गया ड्वार्फ प्लैनेट पे। ये भी बताएंगे कि क्यों गया है, आगे जानेंगे। जो ये होते हैं सोल फैमिली ऑफ द सन, उसमें नेचुरल सैटेलाइट्स भी आती है, जैसे लाइक अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट मून है, और प्लैनेट्स और भी कई सारे प्लैनेट्स की। सोलर सिस्टम भी कोई 5 डॉट प्लैनेट को कंसिस्ट करता है, मतलब वो भी 5 प्लैनेट्स को ड्वार्फ मानता है। मून, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड, माइनर प्लैनेट, डस्ट एंड गैस, ये सब भी फैमिली ऑफ द सन है, फैमिली है सन की। ओके, जो मेन एस्टेरॉइड बेल्ट है वो लाइज करती है ऑर्बिट के मार्स से। जो ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट एक्चुअली एक फिक्स्ड पाथ होता है उन ग्रहों का, प्लैनेट्स का। ये भी आगे जानेंगे कि ब्रीफ में एकदम क्या होता है ऑर्बिट। जो एस्टेरॉइड बेल्ट यानी कि पत्थर, उनकी एक बेल्ट है, जैसे हम बेल्ट लगाते हैं जीन्स का, तो उनकी भी एक बेल्ट है जो लाइज करती है ऑर्बिट ऑफ जो मार्स एंड जुपिटर के बीच में ही ज़्यादातर पाए जाते हैं। ओके, ये देखिए आप, इससे आपको सब समझिए। सन है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और ये भी सन है इधर। एस्टेरॉइड बेल्ट, यहाँ पे सारे पत्थर हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ओके, ये सब फैमिली है सन की, यानी कि ये सब फैमिली है सन की। अब हम सोलर सिस्टम जाना है तो उनके बारे में भी तो जानेंगे। सन क्या है, प्लैनेट्स क्या है, मून भी है। तो पहले सन के बारे में जानते हैं। ये सन है हमारा, ये सबको पता है। सन हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में आता है। जो सन है एक्चुअल में वो हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में आता है। लार्जेस्ट मेंबर, ये सबसे बड़ा मेंबर है हमारे सोलर सिस्टम का। जैसे हमारे घर में भी कोई ना कोई सबसे बड़ा मेंबर होता है, ऐसे ही सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर कौन है? सन है। इसके पास इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स है कि ये पूरे प्लैनेट्स को होल्ड करके रखता है। इसके पास इतनी सारी ग्रेविटेशनल फोर्सेस। आई एम सरप्राइज्ड व्हाइल लिसनिंग इट, कि वो सारे प्लैनेट्स को होल्ड करता है। जब भी हम सोचते हैं कि अगर ये सन है, सन के अगर आस पास प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं, मान लीजिए प्लैनेट, तो उड़ के उधर क्यों नहीं चले जाते? इधर ही क्यों रहते हैं?
तो जो इनका रीज़न है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। सन की ग्रेविटेशनल फोर्स इतना है कि वो अर्थ और सारे प्लैनेट्स को होल्ड करके रखता है उनके फिक्स्ड पाथ पे, उसे ऑर्बिट कहते हैं। जो डायमीटर है सन का, यानी कि कितना बड़ा है वो, 109 टाइम्स बड़ा है। अर्थ कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है। तो सन कितना बड़ा है? उसके 109 टाइम्स बिगर, वो बहुत बड़ा है। सोच के ही आप अंदाजा लगा लो, वैसे सोचा नहीं जाएगा, पर अर्थ एक है, कितनी बड़ी है, इसका 109 टाइम्स, तो बाप रे बहुत ही बड़ा होगा। सन भी एक स्टार है, पर इसकी कोई सॉलिड बॉडी नहीं है। एक्चुअली में सन भी एक स्टार है, क्योंकि स्टार्स भी हॉट गैसेस से बने होते हैं। सन भी हॉट गैसेस से बना है, इसकी कोई सॉलिड बॉडी नहीं है, ये सिर्फ गैसेस से बना है। ये जो सन है वो सिर्फ गैसेस से बना है जो आपस में है, जो गर्म गैसेस होती हैं, उसकी कोई सॉलिड बॉडी नहीं है। ओके, थोड़ा सा जान लेते हैं। बाय इट्स ओन ग्रेविटी, उसकी कई सारी गैसेस प्रेजेंट है उसकी ग्रेविटी के ऊपर। जो टेम्परेचर है सन का वो करोड़ के हिसाब से 115 मिलियन सेल्सियस होगा। कोर में, जो कोर है उसमें 15 मिलियन सेल्सियस होगा, 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहीट, ये भी एक यूनिट है मेजरिंग की। जो सन की जो हीट है प्रेजेंट है वो इतनी सारी एनर्जी करती है, आप यकीन नहीं करोगे कि अगर हम एक दिन की भी सन की एनर्जी स्टोर करें ना अर्थ से, तो पूरे साल भर का काम चल सकता है। इज इट अमेजिंग? जो सन है वो एक्सप्रोमिनेटली कितने किलोमीटर दूर है पृथ्वी से? 150 मिलियन किलोमीटर अवे। इसलिए अर्थ को उसका छोटा सा भाग, यानी कि उसको अर्थ को इसलिए उसका छोटा सा पार्ट विजिबल होता है क्योंकि बहुत दूर है। एनर्जी, और जो छोटा सा पार्ट है वो हमें एनर्जी और हीट की तरह सोर्स ऑफ लाइफ है सन। जो सन हीट एंड लाइट है सन की, वो एक सोर्स ही है पूरे इंटायर सोलर सिस्टम में, क्योंकि ये हमारा नियरेस्ट स्टार है। जो सन है वो हमारा नियरेस्ट स्टार है, तो ये पूरे एंटायर सोलर सिस्टम का ही ये एंटायर सोर्स ऑफ एंटायर एनर्जी है। इज़न्ट इट अमेजिंग कि जो सन है वो पूरे ही सोलर सिस्टम का एक अकेला मात्र सोर है एंटायर एनर्जी। अगर सन गायब हो गया ना तो कहीं लाइफ नहीं होगी। सन बहुत ही स्पेशल है। विदाउट सन के हमें ना एनर्जी मिलेगी ना ही, और लाइफ ही नहीं होगी अर्थ पे। तो हमें नेचर का शुक्रिया यानी कि थैंक यू बोलना चाहिए कि सन कितना स्पेशल है हमारे लिए। चलो अब ये देखते हैं। इमेजिन, आप सोचो कि अगर सन एकदम से गायब हो जाए तो क्या होगा। सन गायब हो गया, अगर सन गायब हो गया तो लाइट नहीं आएगी धरती पे। लाइट नहीं आएगी तो खाना कैसे उगेगा, क्योंकि जो प्लांट्स हैं उनको ग्रो होने के लिए सनलाइट चाहिए। जब होगी नहीं तो कैसे? फिर इंसान भूख से मर जाएंगे। ठीक है, कि उगेंगे ही नहीं तो हम कैसे जिंदा रह पाएंगे? हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा। तो इसलिए सन एक मात्र सोर्स है पूरे इंटायर सोलर सिस्टम का, जब इसलिए हमारी धरती पे अभी जी पा रहे। ऐसे भी कई सारे स्टार्स हैं सन की तरह यूनिवर्स में। यूनिवर्स यानी कि हमने पिछले वीडियो में कवर करा था अंतरिक्ष। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप उसको देखिए ताकि आपको ये वाले पार्ट समझ में आ जाए। और जो कई सारे हैं ना वो सन से भी बड़े हैं। ये नहीं कि सन सिर्फ एक है पूरे यूनिवर्स में बड़ा, कई सारे स्टार्स इससे भी बहुत बड़े हैं। कैन यू इमेजिन? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब हमने सन के बारे में तो जान लिया, अब हम ज़रा प्लैनेट्स के बारे में भी जान लेते हैं। प्लैनेट्स एक सेलेस्टियल बॉडी है। प्लैनेट सिर्फ एक सेलेस्टियल बॉडी है जो घूम रही है, ऑर्बिट कर रही है सन के अराउंड। सन का उनका खुद का एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, यानी कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में सर्कल नहीं की, मतलब उनकी इमेजिनरी लाइन होती है जिसमें उनको चलना पड़ता है।
ओके, इसी में उनको सर्कल सर्कल एलिप्टिकल ऑर्बिट सर्कल की तरह नहीं होता, वो ऐसे ओवल होता है। ओके, तो परफेक्ट सर्कल नहीं है, वो एक ओवल है। ओके, तो जो वर्ड है प्लैनेट, ये पता है कहाँ से मिला है? इनको एशियन ग्रीक से ये वर्ड है प्लैनेट, जिसका मतलब वॉन्डरिंग स्टार। भाई सन की तो खुद की हीट एंड लाइट है, पर प्लैनेट्स की तो नहीं है। वो खुद के थोड़ी ना हीट एंड लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट जो उन्हें सन से मिल रही है। ओके, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। वो है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। सो ये है हमारे कौर भाई, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो इम्पॉर्टेंट है आपको याद करने इन प्लैनेट्स के नेम अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस, इन ऑर्डर टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम सन। जो इनर प्लैनेट होते हैं हमारे सोलर सिस्टम के, जो अंदर के प्लैनेट, वो है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं। वो स्मॉल है साइज में, उनमें से ज़्यादातर रॉक और मेटल के बने पड़े। मरकरी छोटा सा प्लैनेट है, और जो वीनस है वो सबसे ज़्यादा चमकता है स्काई में, सबसे ज़्यादा चमकता है। पर बाद में सन और मून के बाद में जो वीनस है वो चमकता है, पर सन और मून के बाद में सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है इन आवर सोलर सिस्टम। ओके, तो अगर ये वीनस हमें सुबह सनराइज से पहले दिखाई देता है तो उसको मॉर्निंग स्टार दिखते हैं, मॉर्निंग स्टार कहते हैं। पर अगर वो ही हमें वीनस आफ्टर सनसेट के बाद दिखे तो उसको इवनिंग स्टार कहते हैं। मार्स का अपीयरेंस कैसा है, वो दिखता कैसा है, रेडिश कलर में, इसलिए उसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं। जो ये तो हमारी 4 इनर प्लैनेट हो गए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। पूरे 8 प्लैनेट है तो 4 ही हो गए। 4 आउटर प्लैनेट है, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। 2 आउटर प्लैनेट है जो कि जुपिटर और सैटर्न, उनको गैस जाइंट भी कहते हैं क्योंकि इनमें गैस है। वो ज़्यादातर कौन सी गैसेस से बन रखे, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है। हाइड्रोजन, हीलियम एंड अदर गैसेस से ये जुपिटर, सैटर्न बन रखे। जुपिटर प्लैनेट के पास पता है कितने मून्स है? जुपिटर प्लैनेट के पास 39 मून्स है, और सैटर्न के पास 32 मून्स है। इज़ इट अमेजिंग? जहाँ तक देखो तो अर्थ के पास सिर्फ एक ही मून है। कुछ नहीं होता, एक मून भी बहुत है। हाँ, और जो सैटर्न है उसकी ब्राइट रिंग्स उसके अराउंड है, और 2 भी और हैं उसके अराउंड। जैसे 4 तो हमारे आउटर प्लैनेट हो गए, जुपिटर और सैटर्न, उनको गैस जाइंट भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। और ये तो 2 फिर 2 भी तो रह गए, यूरेनस, नेपच्यून, उनको आइस जाइंट कहते हैं क्योंकि उसमें इतनी सनलाइट नहीं जाती है, इसलिए वो एकदम ठंडा है, इसलिए उनको आइस जाइंट कहते हैं। जो यूरेनस और नेपच्यून है वो सिमिलर है साइज में, मिलते जुलते हैं, इसलिए उन दोनों को आपस में ट्विन जाइंट्स भी कहते हैं। यूरेनस और नेपच्यून के मून्स 21 एंड 8 मून्स रिस्पेक्टिवली है। ओके, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन प्लैनेट। प्लैनेट्स जान लिए कि फिर मूवमेंट भी होनी चाहिए, मूवमेंट का भी पता होना चाहिए कि क्या होती है। 2 टाइप की मूवमेंट होती है, एक तो रोटेशन, रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या होती है? जब अर्थ अपनी एक्सिस में घूमे और जौन सा पार्ट इसका सन की तरफ विजिबल हो उस तरफ डे हो और पीछे नाइट हो। ओके, जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस में बॉल की तरह घूम रही है, अपनी जगह पे वो ऐसे ही घूमे जा रही है, उसको रोटेशन कहते हैं। जो रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट। और रिवॉल्यूशन ये होता है, रिवॉल्यूशन में जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे घूमती तो है, वो अपने एक्सिस पे घूमती तो है, पर वो सन के भी आसपास चक्कर लगाती है। पाथ जो एग शेप्ड होते हैं, ओवल, उनको ऑर्बिट कहा जाता है। हर एक प्लैनेट एक अपना टाइम लेता है एक रोटेशन को कंप्लीट करने में। अर्थ कितना टाइम लेती है एक रोटेशन को कंप्लीट करने में? 24 आवर्स। जब ही तो 1 डे होता है अर्थ पे 24 आवर्स में। ओके, तो जब मरकरी है वो सबसे कम और सबसे छोटा सा, ये पास है एकदम,
तो वो 48 किलोमीटर पर सेकेंड करता है ट्रैवल, और उसका शॉर्टेस्ट टाइम है पूरे सोलर सिस्टम में। कितना टाइम लेता है एक साल को कंप्लीट करने में? 88 डेज, सिर्फ ऑर्बिट करने के लिए, क्योंकि एकदम उसके पास है। और जो 8 प्लैनेट्स है रिगार्डिंग देयर डिस्टेंस, उसकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डायमीटर, टाइम टू ऑर्बिट, सन, एवरेज टेम्परेचर, ये सब एक टेबल में मैं आपको दिखा देती हूँ। उससे पहले हम जानेंगे व्हाट इज ऑर्बिट। हमारे पास बहुत सवाल आते हैं। जान लिया कि फिक्स्ड पाथ ऑर्बिट है, पर इसे थोड़ा सा अच्छी तरह समझते हैं व्हाट इज ऑर्बिट। हाँ, किसी याद कर आ रहा है आपको? इससे हम आपस में ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पे आगे, यहाँ पे फिनिश लाइन, यहाँ पे प्लेयर्स खड़े होकर अपने अपने दौड़ेंगे अपनी अपनी लाइन में। ऑर्बिट भी इसे आप कर लो, जैसे जो रनर होते हैं उनका एक अलग से पाथ होता है कि एक सिर्फ इसी में दौड़ेगा, एक सिर्फ इसी में, जब रेस होती एक सिर्फ इसी में, इसी में, इसी में, इससे टोटल उनको दे दी जाती। पर अगर कोई भी रनर अपने पाथ को छोड़ के किसी और पाथ में हो जाता है, इधर से लेके उधर हो जाता है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ऐसे ही कुछ ऑर्बिट भी है। ऑर्बिट भी ऐसे ही है, उनका एक खुद का एक पाथ होता है जो सन उनको पुल करते, ग्रेविटेशनल फोर्स से होल्ड करती है। उनका भी एक ऐसे टाइप स्ट्रक्चर में होता है, सर्कल, ओवल टाइप, एक्स शेप्ड, एलिप्टिकल मींस। ओके, तो अगर कोई प्लैनेट इधर से उधर टक्कर हो जाता है, तो अगर उसका कोई फिक्स्ड ऑर्बिट, जैसे सन, अर्थ, जैसे मून नहीं, यस, जैसे मैं अभी आपको बता देती हूँ कौन से उनका फिक्स्ड ऑर्बिट है, जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनका एक फिक्स्ड पाथ है। ये तो कभी आपने देखा है कि यहाँ पे अर्थ से आगे यूरेनस आ गया, फिर नेपच्यून आ गया, पीछे मरकरी आ गया, नहीं ना, तो इनका एक फिक्स्ड पाथ है। तो ऐसे प्लूटो क्यों, पहले प्लूटो भी हमारे सोलर सिस्टम में था, अब प्लूटो क्यों नहीं है हमारे सोलर सिस्टम में? इससे कई सारे सवाल आते हैं हमारे मन में। इसलिए नहीं है क्योंकि जो 8 प्लैनेट्स है वो तो अपने फिक्स्ड ऑर्बिट पे चलते हैं, पर जो प्लूटो है ना, उसका कोई फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ पे प्लूटो है, प्लूटो अपने ऑर्बिट को छोड़ के किसी और प्लैनेट के ऑर्बिट में आ जाता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है, तो उसका कोई फिक्स नहीं ऑर्बिट, वो जब चाहे किसी और प्लैनेट्स के ऑर्बिट में आ जाता है। इसलिए प्लूटो को अब सोलर सिस्टम से हटा दिया गया है, यानी कि अब हम सोलर सिस्टम में पहले 9 प्लैनेट्स थे, अब सिर्फ 8 ही मानते हैं। अब आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया ऑर्बिट। और यही जैसे जो रेस जीत जाता है वो फिनिश कर लेता है, वो जीत जाता है जो सबसे पहले, ऐसे ही वो करते हैं। वो सन के आसपास लगा लीजिए कि मैराथन दौड़ते हैं, ओके, मैराथन करते हैं। जब वो दोबारा उसी जगह से आके अगर यहाँ पे जा रहे फिर दोबारा आ जाते हैं तो जीत जाते हैं। तो ऐसे एक साथ कंप्लीट हो जाता है। ओके, आई होप आपको यहाँ पे ऑर्बिट का समझ आ गया हो। अब इसे भी हम एक और बारी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे भी उनका फिक्स्ड ऑर्बिट है, हमें पता चल गया, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, मून, इनका एक फिक्स्ड ऑर्बिट है, देखिए, है ना। ये इमेजिनरी है, ये नहीं कि किसी ने चॉक से उधर लाइन खींच दी, ये सब सिर्फ इमेजिनरी है, ओके, पर वो इसी ऑर्बिट में करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये सन है, आसपास उनका एक फिक्स्ड ऑर्बिट है, सी, वो उसी अपने ऑर्बिट में घूमते हैं। ये नहीं कि सैटर्न जाके मरकरी की साइड आ जाए, नहीं, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा ना वो। सिर्फ सन इन सबको 8 प्लैनेट्स को होल्ड करके रखती है ताकि वो एक दूसरे का नहीं चेंज कर सके, ओके, उनका फिक्स्ड ऑर्बिट। अब हम जानेंगे अर्थ। वाई अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है। अर्थ जहाँ हम रहते हैं उधर 1/3, जो 1/3 है उस अर्थ का, जो 3rd प्लैनेट है फ्रॉम द सन, जो अर्थ है वो 3rd प्लैनेट है सन से, और जो वो सब 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। मीन्स लेट मी शो यू, जो अर्थ है वो 3rd नंबर पे है, आप देख सकते हो 3rd नंबर पे है, पर वो 5th लार्जेस्ट नंबर पे है, क्योंकि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये सब अर्थ से बड़े हैं।
तो ये तो 4 हो गए, इसलिए 5 नंबर पे हमारा अर्थ आता है, 5th लार्जेस्ट नंबर। ओके, जो शेप है अर्थ की वो स्फीयर फ्लैटन है, ऐसी शेप जियोड होती है। ये नहीं कि परफेक्ट सर्कल, थोड़ा ऐसा टेढ़ी, ऐसे तो नहीं होती थोड़ी सी ओवल टाइप में होती है। ओके, परफेक्ट सर्कल नहीं होता। ओके ना, परफेक्ट ओवल होता। अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पे 24 आवर्स से, जिसे हम एक दिन कहते हैं। एक दिन गया। जो अर्थ भी रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, कितने में करती है? 365.25 डेज, एग्जाम्पल 1 अर्थ ईयर। सो इससे 1 अर्थ ईयर होता है। अर्थ यूनिक प्लैनेट है, इसकी कुछ कंडीशंस हैं, यानी कि इसकी वजह से ही हम जी पा रहे हैं अर्थ पे, वो हम अभी जानते हैं। तो ये कुछ है। अर्थ ना तो ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडी है। अगर अर्थ गर्म होती तो हम नहीं जी पाते, अगर ठंडी होती जब भी नहीं जी पाते। जो अर्थ है उसमें वाटर एंड एयर है, उसका 2/3, यानी कि उसका 2/3 पार्ट है जो अर्थ का, वो सिर्फ वाटर से कवर कर रखा है। इसलिए जब हम उसे स्काई से देखते हैं वो ब्लू ब्लू दिखता है, इसलिए हम उसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। जो ब्लैंकेट होता है अर्थ का वो एटमॉस्फेयर होता है, उसमें कुछ गैसेस होती हैं जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, जो एसेंशियल है, जो ज़रूरत है, जिसको ज़रूरत है प्लांट्स और एनिमल्स लाइफ के लिए। द लैंड एंड द सॉइल, जो ज़मीन, सॉइल, ये सब अर्थ में है, इसलिए हम ये बहुत ही ज़रूरी है प्लांट लाइफ एज वेल एज अदर लिविंग बींग्स के लिए भी। मोर अबाउट ओजोन, एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जो हमें एक गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेज से, क्योंकि यूवी रेज भी सन की आती है जो हमारे लिए हार्मफुल है, तो वो हमें प्रोटेक्ट करता है। अब हम मून पे आते हैं। ये हमारा आज की वीडियो का आखिरी टॉपिक है, मून। अर्थ की सिर्फ एक ही सैटेलाइट है जो कि है मून। वो कब से ऑर्बिट कर रही है अर्थ को? कब से है वो अर्थ के साथ? 4.53 बिलियन ईयर से। सॉरी, सेकेंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है हमारे सोलर सिस्टम में सन के बाद। इसका डिस्टेंस कितनी है अर्थ से? 3,84,400 किलोमीटर अर्थ से। ये हमारा पास का पड़ोसी है, यानी कि नेबर है। जो सरफेस है मून का वो रॉकी है, उसमें ये नहीं कि ना फ्लैट है, थोड़ा से क्रैटर्स है, गड्ढे हैं, माउंटेन है ना, फ्लैट इसमें गड्ढे भी हैं, माउंटेन्स भी हैं और डिप्रेशंस भी है ऑन इट्स सरफेस। और जो क्रैटर्स होते हैं वो कास्ट करते हैं शैडो मून पे। मून की अलग अलग शैडोज हम ऑब्जर्व करते हैं, मून, फुल मून और नाइट। जो रिसेंट स्टडीज़ है उन्होंने पता है क्या बताया कि कुछ उसके पास बहुत ही मून के पास थिन एटमॉस्फेयर है, जिसमें कुछ अनयूजुअल गैस है जैसे कि पोटेशियम, विच जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं पाई गई है। इसलिए उधर वाटर भी नहीं है और एब्सेंस ऑफ उधर तो ऑक्सीजन, लिक्विड वाटर भी नहीं है, तो उधर लाइफ नहीं है। जो मून है उसकी भी खुद की लाइट नहीं है। जो हमें दिखता है कि इतना चमक रहा है चांद, असली में नहीं चमक रहा। वो जो सन है वो अपनी लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है मून पे। मून की खुद की लाइट नहीं है, सन की है। सन जो इसको लाइट दे रहा है, इसलिए वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। सो हम आज की टॉपिक में आज की वीडियो में हमने क्या जाना? अर्थ के बारे में जाना, मून के बारे में जाना, ऑर्बिट क्या होता है, सन और सोलर सिस्टम। तो हमने टोटल 5 टॉपिक कवर करे हैं। सो हम इस वीडियो को ना ज़्यादा लंबी खींचते हुए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। उसमें हम एस्टेरॉयड, कॉमेट, मीटियर और सैटेलाइट्स के बारे में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो इसका पार्ट 3 भी जल्द आएगा। जब तक आप इसको करें और अच्छी तरह इसको पढ़ें, सुने ध्यान से, ताकि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूँगी आपको आंसर देने की। So yes, like, share and subscribe to my channel and do not forget to press bell icon if you want my new updates. Bye bye. Thanks for watching.